Hey guys, welcome to the Knowledge Edge YouTube channel. My name is Muhammad Salman. आज हम बात करेंगे इस्तिंजा का हनफी तरीका, यानी कि इस्तिंजा करने का हनफी तरीका। इस्तिंजा का तरीका बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस्तिंजा सही ना करने से इसका क्या अंजाम होता है। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे तो तरगीब की खबर देते हुए फरमाया, ये दोनों कब्र वाले अजाब दिए जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज में जिससे बचना दुश्वार हो अजाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक तो पेशाब के छींटू से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की ताज़ा टहनी मंगवाई और उसे आधू आ चीरा और हर एक की कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया और फरमाया, जब तक ये खुशक ना हो तब तक इन दोनों के अजाब में तखफीफ होगी। आइए अब हम इस्तिंजा का तरीका जान लेते हैं। इस्तिंजा खाने में जन्नात और शयातीन रहते हैं। अगर जाने से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ ली जाए तो इसकी बरकत से वो सितर देख नहीं सकते। हदीस पाक में है, जिनकी आंखों और लोगों के सितर के दरमियान पर्दा ये है कि जब पहाने को जाए तो बिस्मिल्लाह ही कह ले, यानी जैसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिए आड़ बनते हैं, ऐसे ही ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र जन्नात की निगाहों से आड़ बनेगा कि जन्नात इसको देख न सकेंगे। इस्तिंजा खाने में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ लीजिए, बल्कि बेहतर है कि ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, अल्लाह के नाम से शुरू, या अल्लाह मैं नापाक जिन्नू नर हो या मादा से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर पहले उल्टा कदम इस्तिंजा खाना में रख कर दाखिल हूँ। सर डांप कर इस्तिंजा करें। नंगे सर इस्तिंजा खाने में दाखिल होना ममनू है। जब पेशाब करने या क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे तो मुंह और पीठ दोनों में से कोई भी किबला की तरफ ना हो। अगर भूल कर किबला की तरफ मुंह या पुश्त करके बैठ जाएं तो फौरन उसी वक्त उसको बदल लें, यानी कि अपने रुख को बदल दें, यानी कि इसको कम से कम 45 डिग्री से बाहर हो जाए। इसमें उम्मीद है कि फौरन इसके लिए मगफरत व बख्शिश फरमा दी जाएगी। बच्चों को भी किबला की तरफ मुंह करके या पीठ करा के पेशाब या पहाना ना कराएं। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो गुनाहगार होगा। जब तक क़ज़ाए हाजत के लिए बैठने के लिए करीब ना हो, कपड़ा बदन से ना हटाएं और ना ही जरूरत से ज्यादा बदन खोलें। फिर दोनों पाँव जरा कुशादा यानी खुले करके बाएं यानी उल्टे पाँव पर जोर देकर बैठ के इस तरह से बड़ी आंत का मुंह खुलता है और अजाबत आसानी से होती है। किसी दीनी मसले पर गौर करने के लिए ये जगह सही नहीं। इस वक्त छींक, सलाम या अजान का जवाब जबान से देना मना है। अगर खुद छींके तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहिए, बल्कि दिल में कह दीजिए। बातचीत ना करें, अपनी शर्मगाह की तरफ ना देखे, इस नजासत को ना देखे जो बदन से निकली है। ख्वामखा देर तक इस्तिंजा खाने में ना बैठे के बवासीर होने का अंदेशा हो। पेशाब में ना थूके, ना नाक साफ करे, ना बला जरूरत कंकारे, ना बार बार इधर उधर देखे, ना बेकार बदन छुए, ना आसमान की तरफ नगाह करके बैठे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए बैठे रहे। क़ज़ाए हाजत से फारग होने के बाद पहले पेशाब का मकाम धोए, फिर पहाने का मकाम धोएं। पहाने से इस्तिंजा का मुस्तहब तरीका ये है कि जरा कुशादा यानी खुला होकर बैठे और सीधे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता पानी डाले और उल्टे हाथ की उंगलियों के पेट से नजासत के मकाम धोए और उंगलियों का सिरा ना लगे और पहले बीच की उंगली ऊंची रखे, फिर इसके बराबर वाली, इसके बाद छोटी उंगली को ऊंची रखे, लोटा ऊंचा रखे ताकि छींटे ना पड़े। सीधे हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है और धोने में मुबालगा करे, यानी सांस का दबाव नीचे की जानब डाले यहाँ तक कि अच्छी तरह नजासत का मकाम धुल जाए, यानी इस तरह के चकनाई का असर बाकी ना रहे। अगर रोजादार हो तो फिर मुबालगा ना करे। तहारत हासिल होने के बाद हाथ भी पाक हो गए, लेकिन बाद में साबुन वगैरह से भी हाथ धो ले। जब इस्तिंजा खाना से निकले तो पहले सीधा कदम बाहर निकाले और बाहर निकलने के बाद अव्वल वाहिर दुरूद शरीफ के साथ ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ा व आफ़ानी,
اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لے، اس طرح 2 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں عز و جل سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔